माय डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कोऑर्डिनेट के महत्वपूर्ण लक्षणों को। कोऑर्डिनेट के महत्वपूर्ण लक्षण फाइलम कोऑर्डिनेटा को पढ़ा था। फाइलम कोऑर्डिनेटा के बाद यदि हम डिफरेंस समझ लें कोऑर्डिनेट में और नॉन कोऑर्डिनेट में, तो ज़्यादा अच्छी तरह से हम उसको समझ पाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में मुख्य जो है अंतर। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट और दूसरी तरफ क्या करते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में कहते हैं रज्जुकी। क्या कहते हैं, रज्जुकी। और दूसरी तरफ लिख लेते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स, अरज्जुकी। इनको हिंदी में कहते हैं अरज्जुकी। नोट करते जाएं, रज्जुकी अरज्जुकी। कभी ये क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग आंसर भी आ जाता है कि रज्जुकी और अरज्जुकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो महत्वपूर्ण मेन फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। 5 इनके महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो जिनके आधार पर हमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट में मेन जो जिस तरह से इनको कोऑर्डिनेटा नाम रखा गया, तो काय की उपस्थिति के कारण कोऑर्डिनेटा, नोटो कोऑर्ड की उपस्थिति, पृष्ठ रज्जु। काय की उपस्थिति के कारण रखा गया है पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ रज्जु, जिसे हम कहते हैं नोटो कॉर्ड। नोटो कॉर्ड, नोटो कॉर्ड की उपस्थिति, एक साथ ही लिखेंगे नोटो कॉर्ड, सॉरी एक साथ ही लिखें नोटो कॉर्ड, पृष्ठरज्जु उपस्थित। जो नोटो कॉर्ड है वो क्या होती है, इनमें उपस्थित होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि पृष्ठरज्जु अनुपस्थित। क्या लिख सकते हैं, पृष्ठरज्जु अनुपस्थित। पृष्ठरज्जु अनुपस्थित, ये महत्वपूर्ण गुण है इनका कि नोटो कॉर्ड इनमें उपस्थित होती है और इसमें जो नॉन कोऑर्डिनेट होती हैं उनमें उपस्थित नहीं होती है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट का और नॉन कोऑर्डिनेट का, सॉरी। तो देखें, दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को लेके चल रहे हैं अपन लोग। केंद्रीय तंत्रिका CNS, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसी को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका, सॉरी यहां लिखे दे रहा हूं मैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इनका शरीर में, CNS जो होता है, CNS, तो CNS महत्वपूर्ण लक्षण शो करता है। जो तंत्रिका तंत्र है, एकल है, पृष्ठीय है और खोखला है। कैसा है, एकल है, एकल, पृष्ठीय, पृष्ठ सतह पर पाया जाएगा, एकल रूप से पाया जाएगा और खोखला होगा। ये 3 लक्षण CNS के देखने को मिलेंगे हमें किसमें, कोऑर्डिनेट में। एकल है, पृष्ठीय है और खोखला है। ठीक, दूसरे नंबर पे जाएं तो इसका जो CNS होगा, यदि है, एक तो अनुपस्थित होगा, एक तो क्या होगा, अनुपस्थित होगा। CNS जो कम नॉन कोऑर्डिनेट हैं, बहुत निचले स्तर के नॉन कोऑर्डिनेट हैं, उनमें तो अनुपस्थित होगा, और है तो CNS जो होगा अधतल में, CNS, अर्थात यहाँ पे लिख दिया मैंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जानते हो, द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है।
तो CNS इसका जो नॉन कॉर्डेट का CNS है वो लक्षण रखता है क्या, महत्वपूर्ण लक्षण होगा, ये पृष्ठीय एकल है और ये जो है कैसा है, अधःतल में उपस्थित है, दोहरा है। तो ये एकल है तो ये कैसा है, दोहरा। ये पृष्ठीय तल में है तो ये कैसा है, अधःतल में। ये खोखला है तो ये कैसा है, ठोस। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जस्ट अपोजिट है। जो कॉर्डेट का CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो व्यवस्था है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बॉडी के अंदर, यहाँ एकल है तो यहाँ पे दोहरा है, यहाँ पृष्ठीय है तो यहाँ पे अधःतल है, यहाँ खोखला है तो यहाँ पे ठोस है। ठीक है, ये कभी कभार ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्लोम छिद्र को लेकर के तीसरा पॉइंट ले रहे हैं अपन लोग। क्लोम छिद्र को लेकर के, तो ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। नोट करते जाएं, ग्रसनी, ग्रसनी पता है सभी को, ग्रसनी में क्लोम छिद्र। काय की बात हो रही है, क्लोम छिद्र की बात हो रही है कि क्लोम छिद्र पाए जाएंगे ग्रसनी में। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि ग्रसनी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। सीधे सीधे क्या कर देंगे, तीसरा पॉइंट, सॉरी नंबर डाल लें, हाँ तीसरा पॉइंट जो है क्या, क्लोम छिद्र अनुपस्थित। क्लोम छिद्र अनुपस्थित इसमें पाए जाते हैं और इसमें कैसे हैं, अनुपस्थित हैं, ये ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। चौथा पॉइंट देखते हैं, जो मेन फीचर्स हैं वो देखते जा रहे हैं। केवल हृदय की स्थिति के आधार पर अगर डिफ्रेंशिएट करें अपन, तो हृदय अधर भाग में कहाँ रहता है, जो हृदय है, हृदय बोलते हैं, हृदय अधर तल में। हृदय कहाँ पाया जाएगा, अधर भाग में, अधर तल में होगा। अच्छा, इनका जो हृदय है पृष्ठीय भाग में होगा। कैसा होगा, पृष्ठीय भाग में होगा या पार्श्व भाग में होगा, अगर उपस्थित है तो पृष्ठीय भाग या पार्श्व भाग में। कोष्टक में लिख सकते हैं अगर उपस्थित है तो। क्या कई आपको नॉन कोऑर्डिनेट ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें हृदय नहीं होता है, ओपन जो सिस्टम है तो उसमें, ठीक, कई ऐसे जो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट हैं उनमें हृदय नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पांचवा जो बिंदु अपन देख रहे हैं, पांचवा अंतर का जो बिंदु देख पा रहे हैं, देखें पांचों बिंदुओं को मैंने एक साइड व्यवस्थित कर दिया है। पांचवा इसमें देखें, जो गुदा पश्च पुच्छ, गुदा पश्च पुच्छ, जो वर्टेब्रल कॉलम पूंछ का स्वरूप बनाती है गुदा तक जाके, अंतिम छोर तक जाके शरीर का, तो ये उपस्थित होती है। गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है। और इसमें देखें तो गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होती है। गुदा पश्च पुच्छ का जो हिस्सा होगा वो अनुपस्थित होगा। अब ये भी क्लियर कर लें, यदि पुच्छ उपस्थित हो तो क्या होगा, जो पूर्व भाग में ही होगा,
ये जो नॉन कॉर्डेट है, अगर गुदा पश्च पुष्प उपस्थित है तो कहाँ होगा? पश्च भाग में ना होके कहाँ पे होगा? पूर्व भाग में ही होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसमें 5 अंतर पढ़े हैं, किसमें? कॉर्डेट में और नॉन कॉर्डेट, रज्जुकी और अरज्जुकी जो जीव होते हैं उनमें हमने 5 अंतर, महत्वपूर्ण 5 अंतर पढ़े हैं। अब कॉर्डेट के सभी जो फाइलम्स हैं, सभी संघ जो है हम पढ़ चुके हैं क्रमशः। अब सॉरी, नॉन कॉर्डेट के हम सभी पढ़ चुके हैं। अब नंबर आता है किनका? कॉर्डेट का। तो कॉर्डेट का यदि वर्गीकरण अच्छी तरह से समझ लें तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और हम कॉर्डेट को भली भांति अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम कॉर्डेटा का वर्गीकरण समझ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी वीडियो में, कॉर्डेटा बोल सकते हैं, कॉर्डेट बोल सकते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा का वर्गीकरण। अगली हेडिंग डाल सकते हैं, बिंदी नहीं आना है, सॉरी। कॉर्डेटा का वर्गीकरण। हमने आपको कई बार बताया है कि जो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है अक्सर काय में होती है, इंग्लिश में होती है। तो हम क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में विशेष ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स को अगर देखें तो ये 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसको। नंबर 1, अच्छा, और ये वर्गीकरण काय के आधार पर किया गया है? कपाल, क्रेनियम। ये जो वर्गीकरण है वो किसकी उपस्थिति के आधार पर किया गया है? ये रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, काय की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण है। कपाल, क्रेनियम, कपाल जिसे क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, वर्टिब्रल कॉलम, COLUMN होता है। कॉलम बोलते हैं COLUMN, एन साइलेंट रहता है। ठीक, और एक और 3 लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया है, युग्मित उपांगों, युग्मित उपांगों। इन तीनों की उपस्थिति के आधार पर हम कॉर्डेट को 2 ग्रुप में बांट रहे हैं, बांटा गया है इस तरह से। अच्छा, युग्मित उपांगों की इंग्लिश जो है लिख सकते हैं पेयर्ड एपेंडेजेस, पेयर्ड एपेंडेजेस, APPDANGES। इंग्लिश टर्म जरूर नोट करते जाएं। क्या कहीं क्वेश्चन में अगर इंग्लिश टर्म को उन्होंने हिंदी उच्चारण में लिख दिया ना तो हम लोग क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए क्लियर नहीं होता है कि आखिरकार ये क्या है। शुद्ध हिंदी लिख दिए तब तो समझ जाएंगे। अगर उन्होंने इसी को हिंदी में वो करके कन्वर्ट करके लिख दिया कि पेयर्ड अपेंडेज, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन 3 की उपस्थिति, कपाल अर्थात क्रेनियम, कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम और युग्मित उपांगों, इन 3 की उपस्थिति के आधार पर हम कॉर्डेट को 2 ग्रुप में बांटते हैं या 2 ग्रुप में बांटा गया है। देखें जरा, सबसे पहले एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा। क्रेनियम की उपस्थिति के आधार पर, क्रेनियम जो होती है ना कपाल है, तो क्रेनियम की उपस्थिति के आधार पर 2 ग्रुप बांटे गए हैं, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा मानने में जिसमें क्रेनियम है नहीं, ठीक है, जो लोअर कॉर्डेट कहलाते हैं। तो पहला ग्रुप जो है ग्रुप नंबर A, ग्रुप A, एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, या इसी का दूसरा नाम है, एक्रेनिएटा का दूसरा नाम है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो मीन्स आप सब लोग जानते हैं प्राथमिक, जो प्रारंभिक हुए।
इन्हीं को हम कह सकते हैं लोअर कॉर्डेटा। कैसे कॉर्डेटा? लोअर, सॉरी, लोअर कॉर्डेटा। कैसे कॉर्डेटा हैं ये? कॉर्डेट्स, वेरी सॉरी, कॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ देखें, ग्रुप बी को देखें। ग्रुप बी को काले से लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग रहे। ग्रुप बी, इसमें ए जुड़ा हुआ था, एक्रेनिएटा। इसमें ए नहीं जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा। मीन्स इसमें क्रेनियम बहुत अच्छी तरह से विकसित पाई जाती है, क्रेनियम होती है। क्रेनिएटा या यू कॉर्डेटा, यू कॉर्डेटा, या इसी का नाम क्या दिया गया? इसको प्रोटो कॉर्डेटा बोल रहे थे, प्रोटो शब्द आया था, और इसमें आ रहा यू कॉर्डेटा, यू कॉर्डेटा। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या आ रहा? यू शब्द आ रहा। यू मीन्स सच्चे, यू मीन्स सच्चे कॉर्डेटा, ठीक है ना। ये प्रोटो कॉर्डेटा प्राथमिक कॉर्डेटा है, और ये यू कॉर्डेटा है। इनको हायर कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हायर कॉर्डेट भी कहा जा सकता है। इनको देखें, क्या ये लोअर कॉर्डेट थे और ये क्या है? हायर कॉर्डेट्स। नोट कर सकते हैं आप लोग, विधिवत नोट करते जाएं और उसको वीडियो को ढंग से देखते जाएं ताकि कंफर्म हो जाए, क्योंकि क्लासिफिकेशन कर पाएंगे तो हम उनको विधिवत पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ग्रुप में अभी वर्गीकरण हुआ। अब ग्रुप को बांटा गया है सब फाइलम में। ग्रुप को सब फाइलम में बांटा गया है, तो जो एक्रेनिएटा है या प्रोटोकॉर्डेटा है, उसको प्रोटोकॉर्डेटा को दो सब फाइलम में बांटा गया है। कौन कौन से सब फाइलम है? इनको दो सब फाइलम में बांटा गया है। देखें जरा, ये सब फाइलम, दो सब फाइलम में बांटा गया है। नंबर एक, जो पहला सब फाइलम है उपसंघ। सब फाइलम का मतलब उपसंघ, सब लोग जानते हैं। फाइलम का मतलब संघ, और क्या है? उपसंघ। दो उपसंघ में बांटा गया है फाइलम। तो सब फाइलम, पहला सब फाइलम जो है वो है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, उच्चारण नाम लिख भी रहे हम, यूरोकॉर्डेटा, ताकि आप लोगों से ढंग से पढ़ते बन जाए। दूसरा जो ग्रुप है वो, सॉरी, सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा हो गया, और दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा। क्या है? सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो, सेफेलो, CEPHALO, सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, ये सेफेलोकॉर्डेटा दूसरा जो फाइलम है, इसको लिख सकते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, इस तरह से आप नाम ही याद कर लेंगे तो एक दिमाग में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर टाइप का बन जाएगा कि हाँ, हमें इनको स्टडी करना है। इस तरह से क्लियर हो रहा। यदि हम स्टडी करना चाहते हैं एक्रेनिएटा अर्थात प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा जो लोअर कॉर्डेट है उसमें दो सब फाइलम पढ़ने पड़ेंगे, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। इन शब्दों को याद कर लिए। कॉर्डेट तो सब में जुड़ के आ रहा। देखो, प्रोटोकॉर्डेट को किस में बांटा गया? यूरोकॉर्डेट और सेफेलो, प्रोटो यूरो सेफेलो। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि प्रोटो यूरो सेफेलो, माने प्रारंभिक जो कॉर्डेट थे वो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। क्लियर ना? प्रोटो यूरो
सेफेलो, इस तरह से याद हो जाएगा। अब अपन लोग चल रहे हैं कहाँ पे, क्रेनिएटा, जो यू कोऑर्डिनेट हैं, मतलब सच्चे कोऑर्डिनेट हैं, हायर कोऑर्डिनेट हैं, मतलब इनमें पूर्णतः कोऑर्डिनेट के लक्षण विकसित स्थिति में आपको दिखाई देंगे। तो इसके अंतर्गत ये ही सब फाइलम रखा गया है, वो सब फाइलम है वर्टिब्रेट का। कौन सा सब फाइलम रखा गया है, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। कौन, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, VERTE BRATA, वर्टिब्रेटा। इसका उच्चारण मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्टिब्रेटा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, उच्चारण में लिख रहा हूँ, क्या पढ़ते हैं, वर्टिब्रेटा, ठीक, सॉरी हुआ रहेगा, भी है ना, वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। ये वर्टिब्रेटा जो है, वर्टिब्रेटा के जो डिवीजन है, दो डिवीजन बांटे गए हैं, सब फाइलम को दो डिवीजन में बांटा गया है, सब फाइलम के विभाग, जैसे डिवीजन कह सकते हैं। क्या पहला डिवीजन है, इसको नीले से लिख रहा हूं, इस सब फाइलम को आगे दो डिवीजन्स में बांटा गया है। डिवीजन्स, पहला डिवीजन्स जो है, पहला डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है जा के आधार पर, इधर देखा था अपन ने, ठीक है, तो जा लेस एग्नेथा, AGNATHA, ग्नेथा मीन्स होता है जा, एग्नेथा, और ए लग गया है, क्या लग गया है, ए लग गया, जैसे एक्रेनिएटा, जिसमें क्रेनियम ना हो सो ए लगा दें तो विलोम चला जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए शब्द लगा, मतलब जालेस, जिसमें ग्नेथा का मतलब होता है क्या, जबड़ा, क्या होता है, जबड़ा, मुंह ऐसा रहे कि चबाने के लिए क्या हो, जबड़े हों। तो ये एग्नेथा ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी मुंह की संरचना देखें तो उनमें क्या नहीं होता है, जा नहीं होता है, जालेस। इसको क्या लिख सकते हैं, JAWLESS, जालेस, जबड़ा रहित। उनके मुंह की संरचना देखें अगर तो उसमें जबड़ा नहीं होगा, तो जालेस। अच्छा, जालेस जो हैं इनको दो वर्गों में बांटा गया है, फिर ऑस्ट्रोकॉन्डी, ऑस्ट्राकॉन्डर्मी और साइक्लोएस्टोमेटा, साइक्लोएस्टोमेटा। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, या लिखना है तो हम लिखे भी देते हैं। एग्नेथा को क्या, हाँ, एग्नेथा को कितने, दो और आगे ग्रुप वर्गों में बांटा गया है, देखें क्लासेस में बांटा गया है। कौन कौन, ऑस्ट्रोकॉन्डर्मी, इनके नाम तो कम से कम लिख लें आप। पहले एग्नेथा के अंतर्गत जो बांटा गया है, ब्लैक से लिख रहा हूँ, एग्नेथा के अंतर्गत नंबर 1, कौन, एग्नेथा के अंतर्गत नंबर 1 जो है, इसी के अंतर्गत नंबर 1 है कौन, ऑस्ट्राकोडर्मी, ऑस्ट्राको, मैं उच्चारण लिख दूंगा, आप लोग पढ़ना सीखें, ऑस्ट्राकोडर्मी, OSTRA, ऑस्ट्राकोडर्मी। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं उच्चारण लिखे दे रहा हूँ, आप लेकिन अर्जेंट में सीखें इसको, ऑस्ट्राकोडर्मी, ऑस्ट्राको, आ जाओ भैया, ऑस्ट्राकोडर्मी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है इसी में, नेक्स्ट जो इसी में है, सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड क्लास है, सेकंड साइक्लोएस्टोमेटा, साइक्लोएस्टोमेटा, साइक्लोएस्टोमेटा। इसका मैं उच्चारण लिखे दे रहा हूँ, जिससे नहीं पढ़ते बनता है, इसको क्या पढ़ते हैं, साइक्लोएस्टोमेटा, साइक्लोएस्टोमेटा।
इस तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ने से के बाद यदि आपको नाम ही याद हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक हम उसको समझ गए हैं। अब दूसरा अभी पढ़ा हुआ था एग्नेथा, जिसमें जो जालेस हैं। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने, ये इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा नंबर इसका पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, जो डिवीजन थे, पहला डिवीजन था एग्नेथा और दूसरा डिवीजन है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जालेस था, मतलब जबड़े नहीं थे। ऐसे जीव हुए जो इसमें वर्टिब्रेट में कि जिनके क्या नहीं थे, मुंह में जबड़े नहीं थे, गोल मुंह पाया जाता था, उसमें दांत हुआ करते थे, ठीक है ना। तो एग्नेथा, और यहाँ पे ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को बोलते हैं जा प्रेजेंट, जो इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं। इसको उच्चारण तो नहीं लिखना है, पढ़ लेंगे आप लोग। ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा, और इन्हीं को कहते हैं जालेस, वो सॉरी जा प्रेजेंट, जा प्रेजेंट। इनमें जा प्रेजेंट थे, इनमें जा लेस थे, मीन्स एब्सेंट थे, ठीक है ना। ये जा प्रेजेंट वाले हैं। अच्छा, जा प्रेजेंट वालों को फिर सुपर क्लास में वर्गीकरण किया गया है। इसकी 2 सुपर क्लासेस हैं। यहाँ मैं इसका वर्गीकरण इस तरीके से करे दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसकी जो सुपर क्लास है, क्या है ये, सुपर क्लास है। 2 सुपर क्लास में वर्गीकरण किया गया है। सुपर क्लास, पहली जो सुपर क्लास है वो पिसीज की है। पहली जो सुपर क्लास है वो क्या है, पिसीज। फर्स्ट पिसीज। पिसीज मीन्स जितनी भी मछलियां हैं, PISCES, पिसीज। पिसीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, पिसीज। पिसीज पढ़ते हैं, जिससे उच्चारण न बने लिख सकते हैं पिसीज। सारी की सारी जो मछलियां हैं, वो सारी मछलियां इसके अंतर्गत आती हैं। सभी मछलियां जो है, फिशेस जो है ना, वो सभी फिशेस इसमें आती हैं, ठीक। फिशेस, फिशरीज पूरी स्टडी इसके अंतर्गत, फिशरीज के अंतर्गत करते हैं। अच्छा, एक और सुपर क्लास बनाई गई है टेट्रापोड्स। क्या बनाई गई है, टेट्रापोडा, टेट्रापोड्स, टेट्रापोडा या टेट्रापोड्स, ठीक, टेट्रापोडा। अभी आप देख पा रहे हैं टेट्रा मीन्स कितना होता है, 4। मोनो, डाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, पेंटा, तो 4 होते हैं। तो टेट्रापोडा है मीन्स चौपाया, जिनके फिन्स के रूप में भरी 4 पैर मतलब हो, अग्रपाद और पश्चपाद, 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद के रूप में रहेंगे। तो उन टेट्रापोडा को बांटा गया है फिर अलग से उसमें। तो अब हमें वास्तविकता में टेट्रापोडा के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, टेट्रापोडा। इसका उच्चारण लिखते हैं हम, टेट्रापोडा। इन टेट्रापोडा के अंतर्गत वास्तव में हम कितनी 4 क्लास को पढ़ते हैं, 4 वर्ग को पढ़ते हैं। जो वर्ग हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एबीज और मैमेलिया। टेट्रापोडा के अंतर्गत कितने वर्ग पढ़ते हैं हम। वर्ग नंबर 1 क्लास, ये सुपर क्लास है और ये क्या है, क्लास, ठीक है। तो क्लास कौन सी, एम्फीबिया, क्लास नंबर 1 एम्फीबिया, उभयचरी जीव। दूसरा एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल, रेप्टिलिया जिसे बोलते हैं, रेप्टिलिया, सॉरी रेप्टिलिया, ठीक। नेक्स्ट तीसरा एबीज, सभी पक्षी इसमें ये सरीसृप कहते हैं, एबीज, जितने भी पक्षी हैं एबीज के अंतर्गत आ जाते हैं। और मैमल्स, और चौथा जो होता है वो मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स।
स्तनधारियों के पूरा अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये टेट्रापोडा के अंतर्गत 4 ग्रुप जो है 4 क्लास जो है आ जाती है। सुपर क्लास हैं पहले 2, कौन कौन, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज सारी मछलियां जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और अगर टेट्रापोडा के अंतर्गत पढ़ते हैं तो जो 4 क्लासेस हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और पिसीज के अंतर्गत 3 क्लासेस जो है रखी गई हैं। 2 क्लासेस हाँ 2 एग्नेथा है ना, एग्नेथा कहाँ है, एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा। तो ये 2 तो ये हो गई जॉलेस में, ठीक है ना। जॉलेस में क्या हो गई, 2 हो गई, ऑस्ट्रोकोंडी, ऑस्ट्रोकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब जो पिसीज हैं, पिसीज में 3 हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज, ठीक है। इसके 3 नाम मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, वो 4 नाम वहाँ हो गए हैं। जो क्लास है इसकी, सुपर क्लास से क्लास, थोड़ा सा नाम तो याद हो कम से कम। इसकी पहली जो क्लास होगी वो क्या होगी, प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी पहली क्लास। दूसरी क्लास जो होगी वो क्या होगी, कॉन्ड्रिकथीज, 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 THYES है ना, हाँ THYES, THYES, कॉन्ड्रिकथीज पढ़ते हैं, ध्यान देना। अच्छा, और एक और है कौन, ऑस्टियोकथीज। तीसरा जो क्लास है, सॉरी ग्रुप कह देता हूँ मैं बार बार, ऑस्टियोकथीज, OS, स्पेलिंग सही से लिखे दे रहा हूँ मैं, OSTEICHTHYES, ऑस्टियोकथीज, ठीक है ना। तो प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टियोकथीज, तो पिसीज के अंतर्गत हमें ये तीनों का अध्ययन करना है। अच्छा, टेट्रापोडा के अंतर्गत हमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मेमल्स का अध्ययन करना है। आप लोग नाम नोट कर लें, नाम कम से कम क्रमशः याद कर लें, ताकि आगे हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमें इनके नाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। आगे अगर कोई डाउट इसमें हो रही है, कोई सुधार चाहते हैं आप वीडियो में, तो निश्चित रूप से कमेंट करें और वीडियो को देखें, उसको समझें, ठीक। थैंक यू।